आइए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का अभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आपको पीछे 3-4 वीडियो मिल चुका है और आज हम लोग ये अगला वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें उदाहरण नंबर 7 है और ये इस वीडियो का मतलब लास्ट उदाहरण है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 7 कह रहा है कि एक नदी के पुल के, अब देखिए पुल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, क्या है मेरे दोस्त, नदी है, और यहाँ जो है पुल होता है, मैंने बीच में हो चाहे साइड में हो, कहीं पे होता है ना एगो पुल। अब पुल जो है, आप कहोगे सर पुल तो चौड़ा होता है, तो हम लोग एक रेखा से दर्शाएंगे उसको, ठीक है ना। अब देखिए पुल के एक बिंदु से, यानी पुल जो है इसका एक बिंदु हम लोगों ने ले लिया, उसके सर पर ये बात समझ रहे हो ना, से नदी के सम्मुख किनारों का मतलब है कि दोनों साइड, दोनों किनारों पर, सम्मुख मतलब दोनों किनारों पर। हर नदी में दो ना किनारा होता है जी। हाँ, अब पुल पर खड़ा होंगे तो एक बार इस किनारे देखेंगे, एक बार इस किनारे देखेंगे। तो पुल खड़ा होंगे तो पुल तो ऊपर हो गया ना नदी से, तो उन्नयन कोण बनेगा कि अवनमन कोण? ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण की उन्नयन कोण? तो अवनमन कोण क्रमशः कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री और अच्छा देखिए, जो सबसे ज्यादा टाइट होगा माने ज्यादा खड़ा होगा, देखिए खड़ा है ज्यादा, तो यहां पर क्या बनेगा? 45 डिग्री। और ये ज्यादा लेटा हुआ है तो क्या बनेगा? क्योंकि ये एंगल जो है ज्यादा हो गया कि नहीं, ये एंगल छोटा हो गया। तो समझ गए आप। अब देखिए यहां पर ए और बी हम दे रहे हैं पुल, क्या दे रहे हैं? सी और डी दे रहे हैं नदी का दोनों किनारा। क्या दे रहे हैं? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो है पुल जो है यहां से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि पुल का ऊंचाई जो है वो 3 मीटर का है। कितना मीटर का है दोस्त? 3 मीटर का है। इतना बात ध्यान में रहेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई बताइए। क्या करिए? ये पूरा बता देना है, ये पूरा हम लोग मान लेते हैं x, यानी कि इसका पूरा चौड़ाई बता देना। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखिए लिखेंगे ए बी एक 3 मीटर ऊंची क्या है? पुल है। ठीक है, पुल के एक बिंदु बी से दोनों किनारों सी और डी का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पुल की, तो नदी की चौड़ाई बराबर x क्या है? मान लिया गया है। समझ रहे ना, नदी की चौड़ाई को क्या मान लिया गया है? अब देखिएगा, अब हमारे पास दो त्रिभुज बना है कि नहीं? एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो हम लोग लिखेंगे, अब देखिए ये लंब दिया है, आधार निकालना है, फिर यहां भी लंब दिया है, आधार निकालना है। तो लंब आधार किसके लिए होता है? tan के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर AB बटा क्या लिखेंगे AC, और tan यहाँ पर क्या लिख लेंगे tan 30 डिग्री। बोलिए सब लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा कि नहीं। अब इसका वैल्यू 1/√3 होता है कि नहीं, और यहाँ पर 3/AC हो जाएगा कि नहीं, 3/AC। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो AC बराबर √3, 3 ये किसका निकल गया AC का, AC यानी कि यहां से यहां तक। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे दोस्त, पुनः। अब इसमें त्रिभुज ABD में बोलिए क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा AB बटा AD, यानी कि एक बार इस साइड काम किए तो एक बार उस साइड। अब tan क्या लिखेंगे 45 डिग्री, tan क्या लिखेंगे दोस्त 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा AB लिखा हुआ है तो AB कितना है 3, AD लिखा हुआ है, AD कितना है AD है। क्लियर है, इसका वैल्यू 1/1 और 3/AD हो जाएगा ना। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AD बराबर में क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब नदी की संपूर्ण चौड़ाई बराबर x, x बराबर में क्या लिखा हुआ है भाई AC प्लस में AD, AC प्लस में AD है कि नहीं। देखिए ना, इस x पर दो टुकड़ा ना है AC और AD, तो AC का वैल्यू कितना निकल गया है 3√3, प्लस AD का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे 3 × √3 + 1, इतना मीटर आ जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो 3 और 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर √3 बच गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, गुणा के रूप में है ना। तो देख लीजिए, ये आपका प्रश्न है, ये सॉल्व हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्त सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि डोरी बांधा होगा तो कहीं से ना कहीं से तो बना होगा। तो मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, बात समझ रहे हो ना, और ये खंबा है, तब ना इस डोरी पर वो चढ़ेगा। यानी ये क्या हुआ भाई डोरी, ये क्या हुआ खंबा जिससे बांधा गया है, और ये क्या हुआ पृथ्वी, और ये हो गया खूंटी, अच्छा खूंटा जिसे एक साइड से बांधा गया है और ऊपर एक साइड से। क्लियर है। अब देखिए आगे, ये जो डोरी है वो 20 मीटर लंबी है। कितना मीटर लंबी है, और भूमि पर देखिए यहाँ पर सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से क्या हुई है तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से, यानी कि यहाँ पर यह सीधा लंबा खंबा है, इसके शिखर से क्या हुआ है बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री है, तो खंबे की लंबाई क्या करिए बताना है, यही बताना है। अब देखिए AB खंबा ले लेते हैं, ठीक है, और BC क्या ले लेंगे डोरी, क्या ले लेंगे डोरी। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर लिख दिया मैंने सॉल्व, क्या लिख दिया AB एक खंबा है, क्या है दोस्त खंबा है, खंबा से ठीक है, खंबा से AC दूरी पर एक बिंदु C लिया, क्या लिया और एक खूंटा क्या कर दिया गाड़ दिया, ठीक है, और खूंटे से खंबे के शिखर B पर क्या कर दिया एक 20 मीटर
20 मीटर लंबी डोर को क्या कर दिया, बांध दिया, हो गया। डोर अवर भूमि के बीच का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब एगो त्रिभुज मिल गया कि नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे उसका नाम, ABC में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, अब सोच करके बताओ कि कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, साइन लगाएंगे या चाहे कौशिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कौश लगाएंगे तो पृथ्वी का निकलेगा यानी आधार निकलेगा, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए खंबा निकालना है तो साइन या कौशिक लगाएंगे, तो हम साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्त, साइन लगाएंगे। तो देखिए लिखे हैं त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, अब बाटा में क्या होता है, कर्ण, क्या होता है दोस्त, कर्ण। अब साइन थीटा बराबर यानी कि यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री लिखेंगे ना, और AB का वैल्यू ABA है, BC का वैल्यू कितना है 20। अब आगे देखिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ पर हो गया AB और यहाँ पर हो गया 20। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी AB बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अगर इस तरह से नहीं काटिएगा तो तिरछा तिरछी पहले गुणा कर लीजिएगा तब काट लीजिएगा, ठीक है। यानी कि खंबे की जो लंबाई है लिखेंगे, अतः खंबे की लंबाई AB = 10 मीटर। कोई दिक्कत, मिलाइए, हो गया, चलिए।